अच्छा, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है इवेंट्स का टॉपिक, जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स। और इवेंट्स का जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको दो टर्म्स का अंदाजा होना चाहिए। दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एक टर्म है इवेंट लिसनर और एक टर्म है इवेंट हैंडलर। ठीक है, अब एक इवेंट लिसनर होता है और एक इवेंट हैंडलर होता है। इवेंट लिसनर तो वो है कि जो आप जो भी कर रहे हो, जैसे कि आपने क्लिक किया तो वो आपका एक क्या है, इवेंट है। इवेंट लिसन हो रहा है। आपने जो है वो माउस लेकर गए तो वो इवेंट लिसन हो रहा है। आप कोई बटन प्रेस कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है, इवेंट लिसन हो रहा है। कहीं कोई चीज आप चेंज कर रहे हो तो वहां पे भी एक इवेंट लिसन हो रहा है। ठीक है। एक होता है इवेंट हैंडलर कि जब कोई इवेंट लिसन हो तो उस इवेंट के लिसन होने पर कोई ऐसा फंक्शन जो कि हैंडल कर ले इवेंट को, उसको हम बोलते हैं इवेंट हैंडलर। बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, उसके थ्रू मैं बेहतर बता सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ। सबसे पहले डॉम इवेंट्स डॉट एच टी एम एल के नाम की, और एक फाइल जेएस की बना लेते हैं, डॉम इवेंट्स डॉट जेएस के नाम से, शिफ्ट वन। और यहाँ पर डॉम इवेंट्स कुछ टाइटल पास करवा लेता हूँ, सही है। अब इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, इवेंट्स को लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है इनलाइन और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, इनलाइन का जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनलाइन का मतलब है उसी लाइन में आप इवेंट को कॉल करवा दोगे। ठीक है, किस तरह से इवेंट को एज एन एट्रीब्यूट टैग के ऊपर लगा दोगे, ये आपने पढ़ा होगा उस दिन सर जब थे। ठीक है, तो किस तरह से मैं एक काम ये करता हूँ, मैं एक बटन बना लेता हूँ और यहाँ पर पास करवा देता हूँ क्लिक मी का कुछ टेक्स्ट। सही हो गया। यहाँ आकर इसको पोर्ट से डिस्पोज करो, कोडेक्स, और यहाँ आकर मैं यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। सही, एक आपको बटन नजर आ रहा है क्लिक मी के नाम का। अब मैं ये चाहता हूं कि इस बटन पर जब क्लिक हो तो एक इवेंट कॉल हो। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा टास्क परफॉर्म हो जाए। मैं चाहता हूं कि इस बटन पर जब मैं क्लिक करूं तो मुझे कुछ मैसेज शो हो या मेरी वेबसाइट मुझसे इंटरेक्ट करे। तो उसके लिए आप क्या करवाते हो, मैंने बताया दो तरीकों से आप इवेंट लिसनर्स को जो है वो यहाँ पे मेंशन अपने कोड में ऐड कर सकते हो। एक इनलाइन होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो इनलाइन तो ठीक है, आप मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आओगे और यहाँ के आप एक एट्रीब्यूट यूज करोगे, ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट। कि कौन सा एट्रीब्यूट, ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट है, एक इवेंट लिसनर है। सही है, इसको इवेंट नहीं कहोगे, इसको बोलोगे इवेंट लिसनर। ऑन क्लिक मतलब कि क्लिक होने पर। अब मैं यहां पर आकर एक क्या करवा लेता हूं, मैं एक फंक्शन को यहां पे कॉल करवा लेता हूं। मैं फिलहाल एक अलर्ट फंक्शन ही कॉल करवा लेता हूं इस तरह से बस। ठीक है, मैं फिलहाल ये जो बिल्ट इन फंक्शन है हमारा अलर्ट का, इसको यहाँ पे कॉल करवा लिया। मैं भी अपना कस्टम नहीं बना रहा। मैं यहाँ पे आऊंगा और अलर्ट के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट भी पास करवा लेता हूँ, सिंगल कोट्स के अंदर पास करवा लेता हूँ, टेस्टिंग। सही है। अब यहाँ आता हूँ, क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे टेस्टिंग का मुझे मैसेज शो हो रहा है। जैसे ही ऑन क्लिक हुआ वहां पे अलर्ट शो हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि आप यहीं पर आप क्या करवाओ, नीचे आ जाओ और यहाँ आके आप लिखो स्क्रिप्ट एसआरसी, अपनी फाइल को लिंक करवाओ events.js। और यहाँ आकर मैं क्या करवाऊं, मैं एक फंक्शन बना दूं। मैं किस तरह से फंक्शंस बना सकता हूँ, दो तरह से बना सकता हूँ, एक एरो फंक्शंस और एक बेसिक रेगुलर फंक्शंस। तो मैं यहाँ पर एक काम ही करता हूँ, मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड और एक एबीसी के नाम का एक एरो फंक्शन बना लूंगा इस तरह से, इज इक्वल टू पैरेंथेसिस, और एक एरो फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, हम बेसिक फंक्शंस में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमें एरो फंक्शंस का भी पता होना चाहिए। यहाँ पर आके मैं कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा और मैं कहूंगा कि भाई जब इस पर बटन ये फंक्शन कॉल हो तो तुम कंसोल पर प्रिंट कर देना बटन इज क्लिक। और इस फंक्शन को, इसका नाम क्या है, एबीसी। इस फंक्शन को यहां पे रख दोगे, कहां पे, अलर्ट की जगह पे। यहाँ पे एबीसी को कॉल करवा दोगे और कॉल करवाने के लिए क्योंकि ये फंक्शन है तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगेगी। इस तरह से कुछ फाइल आपकी लिंक हुई भी है। अब यहाँ पे आओ। अब मैं यहाँ आता हूँ ना, जब मैं इंस्पेक्टर जाता हूँ, पहले कंसोल ओपन कर लेता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ बटन पर तो बटन इस क्लिक लिखा हुआ मुझे नजर आ गया। इट मीन्स कि वो फंक्शन कॉल हो रहा है। जब इस बटन पर क्लिक हो रहा है वो फंक्शन कॉल हो रहा है। सही हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो, यहाँ पे इवेंट्स को यूज कर सकते हो। ये तो इनलाइन की एक एग्जांपल हो गई ना। अब चलते हैं एक्सटर्नल वे पे कि भाई एक्सटर्नल तरीका कार क्या है कोई भी इवेंट लिसन करवाने का।
यहाँ पर इसको करवा लिया। मैं काम ये करता हूँ, इसको यहाँ से मैं, बल्कि मैं चाहता हूँ कोड भी रहे, तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी, इसको कमेंट आउट करवा दो और इसे यहाँ से हटा दो। मैं यहाँ से आ रहा हूँ अपनी जेएस की फाइल में, ये फंक्शन है, इसको भी अभी हटा लो। यहां पर आकर मैं क्या करवाऊंगा, मैं इस बटन को, ये जो मेरा बटन है, इस बटन को कोई आईडी दे देता हूं। आईडी मैं क्या दे रहा हूं, बीटीएन के नाम की एक आईडी दे रहा हूं। अब इस बीटीएन के थ्रू इसको टारगेट किया जा सकता है। यहां पर आऊंगा, लेट का कीवर्ड लिखूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा माय बटन के नाम का एक वेरिएबल, और मैं कहूंगा कि भाई जो मेरी आईडी है, गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लो। आईडी लगी हुई है बीटीएन की आईडी, उस एलिमेंट को जिसकी आईडी बीटीएन है उसको पिक कर लो और यहां लाके माय बटन नाम के वेरिएबल में रख लो। ये कहेगा बिल्कुल ठीक है, मैं रख लेता हूं। अब मुझे इस पे इवेंट भी लगाना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा माय बटन डॉट, यहां हमारे पास डॉम का मेथड होता है ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर लगाने के लिए ऐड इवेंट लिसनर का मेथड यूज होता है। आप यहां लिखोगे ऐड, ये आ भी रहा है सजेशन में, ऐड इवेंट लिसनर और पैरेंथेसिस बन जाएंगी। अब ऐड इवेंट लिस्टर क्या करता है, ये अपने पास लेता है दो पैरामीटर। कितने पैरामीटर लेता है, दो पैरामीटर लेता है। एक पैरामीटर ये कहता है मुझे आप अपना, आपने कहा ना ऐड इवेंट लिस्टर ऐड करवाओ, तो अब आप मुझे वो इवेंट लिस्टर का नाम बताओ कि कौन सा इवेंट लिस्टर। तो वहां यूज कर रहे थे ऑन क्लिक एज एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, टैग की कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहां पे कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं होगा, यहां पे जस्ट यूज होगा उस इवेंट का नाम। यहां पे मैं क्लिक यूज कर रहा हूं, क्लिक लिखा जाएगा, ऑन क्लिक नहीं लिखते यहाँ पे जस्ट क्लिक लिखोगे आप, क्योंकि क्लिक वाला यूज करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कहता है कि भाई आप क्लिक आपने दे दिया है, अब क्लिक होने पर क्या हो, कौन सा फंक्शन चले, अब वो बताओ। तो यहाँ पे आप एनोनिमस फंक्शन भी यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल यही वाला एबीसी यूज कर लेता हूँ, पैरेंथेसिस लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ आके इसको कॉमेंट से हटा दो, सेट हो गया। यहाँ आऊंगा, यहाँ पर ये क्लिक मी वाला आपको बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करो, देखो बटन इस क्लिक अभी भी आ रहा है आपके पास। सही हो गया। तो दो तरीके हैं, आप वो वाला तरीका यूज करो या फिर आप ये वाला तरीका यूज करो। ये वाला तरीका बेहतर तरीका है, गुड प्रैक्टिस है कि आप इस तरह से इवेंट्स के साथ काम करो, इस तरह से इवेंट लिस्नर्स को आप यूज करो, ये ऐड इवेंट लिस्नर को यूज करते हुए। एक तो ये तरीका हो गया ना कि आपने बाहर एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को यहां पास करवा दिया। एक तरीका ये है कि आप एनोनिमस फंक्शन बना लो, यहीं पर इसको कॉमेंट आउट कर दो और यहां आकर इसे भी आप कॉमेंट आउट कर दो। यहां आकर आप एबीसी यूज नहीं करो, आप यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन बनाओ। एनोनिमस फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है। आप यहाँ पे लिखो फंक्शन का कीवर्ड, पैरेंथेसिस लगाओ और यहाँ आके आप इस तरह से फंक्शन बना लो, जिस तरह से नॉर्मल फंक्शन बनाते हो। और यहाँ पे इसके अंदर आकर console.log पे यही वाली चीज आप प्रिंट करवा दो, बटन इज क्लिक। अब मैं यहां आऊंगा, क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूं, अभी भी बटन इज क्लिक आपके पास आ रहा है। तो दो तीन तरीके होते हैं एक ही काम करने के, आप जिस तरह से चाहो आप कर सकते हो। अभी हमने देख लिया कौन सा, क्लिक वाला इवेंट लिस्नर। अब आपके पास मल्टीपल होते हैं, कई इवेंट लिस्नर्स होते हैं। मैं एक काम ये करता हूं, इसको मैं यहां से करता हूं कॉपी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। सही हो गया। यहां पर मैं क्लिक की जगह यूज कर लेता हूं माउस ओवर। माउस ओवर क्या करेगा, माउस ओवर का मतलब है कि जब माउस जाए, उस बटन पर माउस जाए। सही है। तो मैं यहाँ पे बटन इज होवर्ड लिख देता हूं। और एक हमारे पास होता है माउस आउट, मैं यहाँ पे लिख दूंगा माउस आउट। यहाँ पे लिख देता हूं माउस इज आउट। यहाँ आऊंगा ना, देखो अब मैं इस पर माउस लेकर जा रहा हूं, यहाँ पे मैं माउस लेकर जा रहा हूं, तो मुझे माउस ओवर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट, माउस आउट वाला प्रॉपर मेरा आई थिंक चल नहीं रहा, या फिर प्रॉपरली मैं माउस ओवर कर नहीं पा रहा हूं। मैं क्लिक कर रहा हूं तो होवर्ड आ रहा है, मैं इसको देख लेता हूं। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो होवर और आउट, यानी कि होवर के लिए आप जब माउस लेकर जाओगे तो आपका इवेंट कॉल हो जाए और आपका आउटपुट वो वाला फंक्शन एनोनिमस फंक्शन चल जाए। और माउस आउट के जब आप माउस ले जाकर हटाओ तो आपका कॉल हो जाए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक काम ये करूंगा, मैं इसी को यहाँ पे एक काम ये करता हूँ, पहले कॉमेंट आउट करता हूँ और यहाँ आके लिखता हूँ माई बटन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, मैं ग्रीन करवा देता हूँ इसका कलर। अब कौन से वाले इवेंट पे लगाया ग्रीन कलर, मैंने क्लिक पर लगाया। मैंने कहा जब क्लिक हो तो इसी का कलर ग्रीन कर देना। सही है, इसको भी हटा लो। यहां पर आऊंगा, क्लिक कर रहा हूं, जैसे ही मैंने क्लिक किया उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। तो ये जो आपके पास आपको स्टाइल नजर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर नजर आ रहा है,
ये भी आपके बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, डॉम के बिल्ट इन मेथड्स। जिस तरह इनर एचटीएमएल आपने देखा, इसी तरह डॉम बिल्ट इन मेथड्स कुछ प्रोवाइड करता है। ये वाला मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टाइल का बिल्ट इन मेथड था और स्टाइल का मेथड प्रोवाइड करा था आगे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी। सही है, मैंने उसको यूज कर लिया प्रॉपर्टी को। ये बिल्ट इन प्रॉपर्टीज है जो डॉम यूज करता है, आपने यहाँ पे इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसको एक काम ये करता हूँ, इसे हटाता हूँ। यहाँ पे माउस ओवर के ही नाम का होता है, माउस के ओवर पर, एक मिनट, अब मैं अब ओवर हटाता हूँ, कंसोल पर जाता हूँ। अब आ रहा है, सही है। अब होवर्ड भी आ रहा है और आउट भी आ रहा है। मैं गया हूं, मैंने उस पर माउस लेकर गया हूं और माउस हटाया है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कंसोल ओपन हुआ हुआ, तो उस टाइम पे वो प्रॉपर उस पर माउस शायद जा नहीं पा रहा है, कर्सर वो पिक नहीं कर रहा। मैं यहाँ से अभी देखो 2 बार आ रहा है, मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर मैं इस पर माउस लेकर गया हूँ अभी, सही है। अब माउस जब जाएगा तो माउस इज होवर्ड लिखा हुआ आ जाना चाहिए, और माउस हटा रहा हूँ तो माउस इज आउट लिखा हुआ आ जाना चाहिए। अब आप दिखाता हूँ आपको कंसोल पर, कंट्रोल शिफ्ट आए और यहाँ पर आ रहा हूँ, देखो होवर्ड आ रहा है पहले, उसके बाद आउट आ रहा है। तो माउस जब जा रहा है तो होवर्ड आ रहा है, आउट आ रहा है उसके हटाने पर। इसकी बेहतरीन एग्जांपल क्या है कि आप यहाँ पर इस मैसेज को, ये जो मैसेज आ रहा है, इस मैसेज को मैं यहाँ पे करूँ कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे आपको अलर्ट मैसेज शो करवा के दिखाऊं, माउस इज होवर्ड, ताकि प्रॉपर समझ में आ जाए। इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसे हटा दे, यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ आऊंगा ना, अभी यहाँ पे नहीं आएगा कुछ, क्योंकि वो कंसोल मैंने नीचे टैब ओपन किया हुआ है। मैं इस पर माउस लेकर जा रहा हूँ, देखो जैसे ही मैं माउस लेकर जा रहा हूँ बटन इज होवर्ड आ रहा है, सही है, क्योंकि बटन पर होवर किया है मैंने। अब क्योंकि वो अलर्ट मैसेज की फंक्शनैलिटी है कि आप जब तक ओके नहीं करते तब तक वो नहीं वहां पर एक्सेप्ट करता उसको। इसे आप ओके करो, यहाँ के इस होवर को हटाओ। अब जब माउस जाए तो अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि होवर मैं कमेंट कर चुका हूं। मैं माउस जैसे ही रिमूव करता हूं तो माउस इज आउट लिखा हुआ आ गया। मैंने जैसे ही उस पर से माउस को हटा दिया तो माउस इज आउट लिखा हुआ आ गया। ये वाली डिफरेंट हमारे पास इवेंट्स होते हैं, तो आप डिफरेंट इवेंट्स के साथ इस तरह से काम कर सकते हो। तो ये हमारी जो है वो लास्ट आज की अभी फिलहाल के लिए टॉपिक था यहाँ पे इवेंट्स का जावास्क्रिप्ट के। फिर आगे कुछ और टॉपिक्स हैं, उनको मैं आगे कवर करवाऊंगा, उसको मैं अपलोड करूंगा वीडियोस, तो उसको फिर आप वहां से देखना। हम जो है वो नेक्स्ट क्लास से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलेंगे।